या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी माँ के हर स्वरूप की पूजा होती है। माँ हर रूप में पूजनीय होती है। देवी माँ के हर रूप की अपनी अलग एक कहानी है। आज भी हम आपको देवी माँ के दर्शन कराएंगे जो ब्रह्मलीन हुए ज्योतिष और द्वारिका पीठ के शंकराचार्य की कुल और आराध्य देवी हैं। देव दर्शन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। उस धाम पर जहां उनके साथ 64 योगिनी और 15 नित्या देवियां विराजित हैं। और इस धाम की सबसे बड़ी खासियत है कि यह धाम वहां है जहां शंकराचार्य जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं स्वरूपानंद सरस्वती ने तप किया था और उन्हीं के सानिध्य में हुई थी माँ त्रिपुर सुंदरी की स्थापना। तो चलिए आज दर्शन करते हैं त्रिपुर सुंदरी के ऐसे सुंदर धाम की जिन्हें खुद शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने स्थापित किया था। नरसिंहपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर श्रीवनम की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का यह खूबसूरत व मनमोहक धाम, जहां आकर हर भक्त मंत्रमुग्ध हो जाता है। दुनिया में अपने आराध्य की भक्ति के बड़े फल शास्त्रों में वर्णित हैं, पर कहा जाता है कि संसार में माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना ही है जो दो फल एक साथ देती है, भोग और मोक्ष। भगवती की साधना से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। किसी देवता की साधना करेंगे आप तो केवल भोग अकेला प्राप्त होगा, मोक्ष नहीं होगा। और मोक्ष देंगी तो भोग नहीं देंगी। भगवती राजेश्वरी की साधना जो है भोग और मोक्ष दोनों एक साथ प्रदान करती है। अब जैसे गया, काशी, अयोध्या और भी भिन्न भिन्न शक्तिपीठ हैं, तो प्राय जितने भी वामन शक्तिपीठ मानी गई हैं श्रीमद् देवी भागवत में, तो वामन विग्रह ही पूरा 64 विग्रह और 16 नित्या और माता राजराजेश्वरी ये सब यहीं विराजमान है। आप लोग भिन्न भिन्न ग्रंथों में इनका वर्णन मिलता है। सिवनी जिले के दिधौरी में जन्मे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने इसे अपनी तपस्या के लिए चुना और 1982 में इस मंदिर का निर्माण तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सभी शंकराचार्य सहित धर्माचार्यों ने किया। देश की प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी भी यहाँ पर प्रतिष्ठा समारोह में यहाँ पधारी थी और भी दूसरे संत भी यहाँ पर आए थे देश के। यहाँ पर बड़ा भव्य आयोजन यहाँ हुआ। आप लोग अगर उस समय रहे होंगे 1982 में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर किस तरह का भव्य आयोजन यहाँ हुआ था। शास्त्र चंडी अलग हुई थी और प्रतिष्ठा का यज्ञ अलग हुआ था और बड़ा ऐसा अवसर था कि कल्पना से बाहर था। परमहंसी गंगा आश्रम हमारे गुरुदेव जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज जो अभी अभी ब्रह्मलीन हुए हैं, उनकी तपस्थली है। 25 वर्ष तक यहाँ निवास करके उन्होंने तपस्या की और यहाँ उन्होंने सिद्धेश्वर भगवान के दर्शन किए हैं। भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की प्रेरणा उन्हें प्राप्त हुई है। जिस स्थान पर प्रेरणा प्राप्त हुई उसी स्थान पर आज उन जगदम्बा का मंदिर स्थित है। हमारे गुरुदेव शिव और शक्ति के उपासक हैं। भगवान शंकराचार्य की परंपरा में चंद्रमौलीश्वर और त्रियंत्र की उपासना होती है, अर्थात शिव और शक्ति की उपासना होती है। यह क्षेत्र पूरा जगदम्बा का क्षेत्र है। महाराज जी ने कई वर्षों तक तपस्या करके इस क्षेत्र को जागृत किया है और वह शक्ति प्राप्त की है कि आज दो पीठों के शंकराचार्य बनकर उन्होंने देश को दिशा बोध दिया है। दक्षिण भारत के अलावा उत्तर भारत में माँ त्रिपुर सुंदरी के दर्शन भक्तों को सुलभ कराने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने माँ त्रिपुर सुंदरी को यहाँ विराजित किया। पूरे देश में यह धाम अपनी एक खासियत की वजह से इकलौता है कि यहाँ माँ त्रिपुर सुंदरी के साथ 64 योगिनी और तिथियों की 15 देवियां भी विराजित हैं।
वही साधना के बल पे गुरुजी ने भगवती राजराजेश्वरी की प्राण प्रतिष्ठा की। इसके बाद 64 योगिनी भारत में कहीं भी नहीं मिलेंगी। और जो नित्याएँ हैं, पीछे नित्याओं का जो मंदिर है, वो नित्याएँ क्या हैं? तिथि हैं। जो 15 दिन में तिथि होती हैं, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, वो तिथि हैं। भारत में आप कहीं भी चले जाएंगे, नित्याओं का मंदिर तो कहीं है ही नहीं है। ये तिथि हैं, प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक और अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक, ये तिथियों का मंदिर है। एक ही परकोटे में मां के इतने स्वरूपों का एक साथ दर्शन पाकर भक्त अपनी भावनाओं और मनवांछित फलों को पाने भक्ति और आराधना में खो जाते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव द्वारा स्थापित ये परमहंसी गंगा आश्रम में माता रानी की जो मूर्ति स्थापित की गई है, राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया की, उसी जगह पे नित्या 64 योगिनी माताएं, नित्या माताएं, ये सभी मतलब एक ही स्थान पे स्थित हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा धाम मध्य प्रदेश में, भारतवर्ष में कहीं नहीं है। मतलब हम लोग के लिए तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग सब मतलब जैसे कोई भी त्यौहार होता है, कुछ भी होता है, तो हम लोग यहीं आते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। मतलब बहुत आनंद की अनुभूति होती है। माता रानी से जो भी मांगो सब इच्छा पूरी करती हैं और सुंदरता की राजकुमारी है हमारी माता रानी। तो जो यहाँ पे जो जितनी भी धाम है सब बहुत अच्छे हैं, घूमने लायक हैं। सभी यहाँ पे यात्री आते हैं, रुकते भी हैं यहाँ पे धाम में। और यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा है, जो भी यहाँ पे देखते हैं सब बहुत अच्छा है। लक्ष्मी या धन के लिए जिस भी श्रीयंत्र को खास माना जाता है, उसमें जो मध्य बिंदु है वह त्रिपुर सुंदरी का ही स्वरूप है। अतः मां त्रिपुर सुंदरी की आराधना धन संपत्ति से परिपूर्ण रखती है, इसमें कोई संदेह नहीं। वैसे जो शंकराचार्य जी के 4 मठ हैं, वहाँ श्रीयंत्र की पूजा होती है। श्रीयंत्र वह है जो भगवती राजराजेश्वरी का यंत्र है, उसको यंत्र राज भी कहा जाता है। उसमें भगवती राजराजेश्वरी अपने आप ही प्रतिष्ठित रहती हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि अगर यंत्र ठीक है तो उसमें भगवती राजराजेश्वरी विराजित रहती हैं। अगर वो खंडित हो जाता है, उस रेखाओं में बनी रहती हैं। अगर खंडित हो जाता है तो फिर उसमें भूत प्रेत निवास करने लगते हैं। ज्योतिर्मठ में भगवती राजराजेश्वरी का मंदिर परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने बनवाया। मेरठ में भी राजराजेश्वरी मंदिर बनवाया, विश्व कल्याण आश्रम में। और कलकत्ता के कौन नगर में भी भगवती राजराजेश्वरी का मंदिर परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बनवाया। इनकी साधना यहाँ उत्तर भारत में लुप्त हो रही थी, परंतु जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने यहाँ उत्तर भारत के लोगों को एक सात्विक साधना के लिए भगवती राजराजेश्वरी की पूजा विधि ये सब बताई। मां त्रिपुर सुंदरी यहाँ भगवान शिव की नाभि से निकले कमल पर विराजित है। षोडशी स्वरूप में माता की ये सुंदर छवि भक्तों की आराधना से बहुत जल्द प्रसन्न होकर अपने भक्तों को समृद्धि और हर सुख प्रदान करने वाली है। गुरुजी द्वारा स्थापित बहुत से मंदिर हैं, जैसे राधा कृष्ण मंदिर, लोधेश्वर मंदिर, और लक्ष्मी नारायण मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर और हनुमान टेकरी है, गंगा मंदिर है। जी हाँ, सब देखा हुआ है और बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर है सब। ये यहाँ पे जो भी है सभी मतलब जो भी भक्त जो भी मनोकामना लेके आते हैं वो सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मां के इस धाम की खूबसूरती का क्या कहना। चारों तरफ हरियाली के बीच गगनचुम्बी माता रानी के मंदिर का शिखर मंदिर की भव्यता और विशालता को दर्शाता है। दक्षिण भारत की शैली के अनुरूप इसका निर्माण किया गया है। यही वजह है कि यहाँ की नक्काशी और डिजाइन बेहद खास है। और एक ही परकोटे में राजराजेश्वरी मां त्रिपुर सुंदरी के साथ 64 योगिनियों का भी होना, यानी मां अपनी सेना के साथ यहाँ विराजित है। पंचमुखी शिव जी विराजमान है नीचे, और शिव जी की नाभि से जो है कमल निकला है। कमल के ऊपर भगवती राजराजेश्वरी विराजमान है। कौन सा स्वरूप कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, कैसा क्या स्वरूप बोलते हैं इसको? भगवती शिव की नाभि से कमल, शिव की नाभि से कमल निकला और 4 देव पाया बने। पंचमुखी शिव जी हैं, भगवती की सिंहासन के 4 देव पाया बने, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सदाशिव।
4 देव पाया बने हैं सिंहासन के, उसके ऊपर शिव जी विराज लेटे हुए हैं, पंचमुखी शिव जी की नाभि से कमल निकला, उसके ऊपर भगवती राजराजेश्वरी विराजमान है। कौन सा स्वरूप कहलाता है? ये भगवती राजराजेश्वरी का स्वरूप है। सौंदर्य की देवी भी कहते हैं। सौंदर्य की देवी हैं, हाँ। मणिदीप वासिनी है, मणिदीप में ही भगवती का वास होता है। जहाँ रत्न जड़त सब चीज़ हो वहाँ मणिदीप वासिनी है। तो ऐसी देवी माता की जो आराधना करते हैं भक्त लोग, या कहते हैं कि महिलाओं के लिए तो बहुत एकदम फलदायी है। बहुत, लगातार हाँ, हम देख एकदम। रहे हैं कि लोग आके श्रृंगार अर्पित कर रहे हैं। जी जी जी। भगवती जो है श्रृंगार अर्पित करने सौभाग्य, का क्या हाँ, फल है? सौभाग्य की वृद्धि के लिए है। लोग चूड़ी चढ़ाते, श्रृंगार चढ़ाते, साड़ी चढ़ाते हैं। श्री की ऐश्वर्य के लिए भगवती की जो है श्री की वृद्धि होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। केंद्र सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। किसान आंदोलन के दौरान दर्ज मामले होंगे वापस, केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्यसभा में दी जानकारी। किसान आंदोलन के दौरान रेल मंत्रालय भी दर्ज मामले वापस लेने पर सहमत। किसानों पर दर्ज 86 मामले होंगे वापस। एमएसपी पर कमेटी का किया गया गठन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मां के इस स्वरूप के बारे में ब्रह्मलीन हुए शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी बताते थे कि जब भंडासुर नाम के दैत्य ने मां से युद्ध किया तो भंडासुर का संहार करने मां ने इस रूप को धारण किया था। भंडासुर का वध कर भक्तों को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। मां त्रिपुर सुंदरी ने राक्षस भंडासुर से युद्ध के दौरान केवल गन्ने से बने धनुष बाण से ही उसका संहार किया था। मां के उसी रूप की स्थापना यहाँ पर है। यस्यास्ति भोगो नहीं तस्य मोक्षः, यस्यास्ति मोक्षो नहीं तस्य भोगः। श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम भोगस्य मोक्षस्य करस्तेव। जिसका भोग है उसका मोक्ष नहीं है, जिसका मोक्ष है उसका भोग नहीं है। जो इनकी सेवा करता है उसके दोनों हाथ लड्डू हैं। आज देखिए, कोई ज़माना था कि यहाँ के लोग मजदूरी खोजते थे, मजदूर नहीं मिलते थे। आज मजदूरों को लोग खोज रहे हैं। यहाँ सबके पक्के मकान बन गए, कोई आपको दरिद्र नहीं दिखाई पड़ेगा। ये राजराजेश्वरी की कृपा है। और जब से इनकी स्थापना हुई है इस क्षेत्र में कभी अकाल नहीं पड़ा है, तो ये यहाँ की विशेषता है। साथ ही भंडासुर की सेना से युद्ध करने के लिए त्रिपुर सुंदरी की सेना के रूप में 64 योगिनियां आई थीं, जिनमें से हर देवी में 1-1 करोड़ देवी शक्तियां होती हैं। उन्होंने भंडासुर की सेना को क्षण भर में परास्त कर दिया था। मां 64 योगिनी के सात्विक स्वरूप की स्थापना के लिए शंकराचार्य ने कई जगह से उनकी प्रतिमाओं की कृति बुलवाई, जिसके बाद नेपाल की साधना पद्धति के मुताबिक प्रतिमाएं निर्मित करने का निर्णय लेकर 64 योगिनियों की स्थापना की, जिनका नित्य प्रतिदिन श्रृंगार और पूजन अर्चन होता है। पीठ तब बनता है जब उसके नीचे यंत्र रखा जाता है। यहाँ भगवती के राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के नीचे श्रीयंत्र रखा हुआ है, उसके ऊपर विराजमान है। और 64 योगिनियाँ हमारे यहाँ पहले भेड़ा घाट में थी, परंतु खंडित हो गई थी। फिर इसके नेपाल की शाही लाइब्रेरी से इसके चित्र उपलब्ध हुए और उड़ीसा के कारीगरों से इन मूर्तियों का निर्माण कराया और इन मूर्तियों को यहाँ पर स्थापित किया। दूर दूर से आए भक्त मां से आशीर्वाद पाने यहाँ पहुँचते हैं। दूर से ही श्रीवनम की पहाड़ियों के बीच मां का ये धाम भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। नवरात्रि में घी और तेल के घट दीपकों की स्थापना यहाँ की जाती है। कहते हैं कि 10 विद्याओं में से एक मां त्रिपुर सुंदरी की ये छवि 3 लोकों में सबसे सुंदर है, और यही वजह है कि मां त्रिपुर सुंदरी को महिलाएं श्रृंगार चढ़ाकर सदा सुहागन रहने की मनोकामना करती हैं। ये सौभाग्य की जननी है। जो भी महिला भगवती से वर प्राप्त करना चाहती है वो इनकी आराधना करे। भगवती का शुक्रवार का व्रत भी है, उसके करने से भी वर की प्राप्ति हो जाती है
और जो भी हमारे अभिष्ट काम हैं वो सब पूर्ण हो जाते हैं। दिन में 4 पहर में मां का श्रृंगार, आराधना और आरती होती है। उनके ठीक सामने 2 श्रीयंत्र स्थापित हैं, जहां भक्त पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लेते हैं। श्रीयंत्र में भगवती की पूरी पूजन होती है, उसी में विशेष पूजन भी होती है। 64 उपचार भी भगवती का श्री चक्र में ही चढ़ाया जाता है और श्रीयंत्र से ही भगवती की पूजन करने का फल मिल जाता है। इसलिए श्री चक्र की ही अंदर भी जो विशेष पूजन है वो श्री चक्र में ही होती है। और यहाँ बाहर भगवती का अर्चन होता है, फूल से भी होता है, किशमिश से भी होता है, अक्षत से होता है, रोली से होता है। जो जिसकी जो कामना है वो पूर्ण हो जाती है। एक मंत्र है, सिंदूरारुण विग्रहम त्रिणेनाम माणिक्य मौल्यस्फुरत् तारा नायक शेखराम स्मृति माफी वक्षोरहम पाणिभ्याम मणिपूर्ण चषकम रक्तोत्पलम विभ्रतिम सौम्याम रत्नघटसक्ताम ध्यायेत् पराम्बिका। ये माँ भवानी का मूल मंत्र है। इससे माँ भवानी की आराधना पूजन करने से ये कल्पवृक्ष मानी जाती हैं। यहाँ कल्पना मात्र करने से ही अपनी कल्पनाओं को साकार रूप मिल जाता है। माँ भवानी पूरी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और यहाँ का सुंदर का बखान तो शायद ही कोई कर पाएगा, क्योंकि यहाँ इतनी सुंदर यहाँ दृश्य है कि लोग यहाँ आते ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और सब लोग यहाँ मतलब आते हैं और दर्शनार्थी आते हैं। रोज़ माँ भवानी की दिव्य आरती होती है। श्रीयंत्र के बारे में भी कहा जाता है कि अखंड श्रीयंत्र में मां त्रिपुर सुंदरी विराजित होती हैं और खंडित श्रीयंत्र को रखने का दोष बताया गया है। राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के इस धाम में लोधेश्वर महादेव, राधा कृष्ण मंदिर, हनुमान टेकरी सहित कई मंदिर स्थापित हैं और अब शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की समाधि भी यहाँ पर है। तो ये श्रीवनम की पहाड़ियाँ हैं जो कई प्रकार के रहस्यों को इसमें समेटे हुए हैं और यही वजह है कि माँ त्रिपुर सुंदरी का अनुपम धाम भी यहाँ शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने बनवाया और अब उनकी समाधि के उन माता रानी के दरबार के बिल्कुल करीब बनाई गई है। अब लोग माता रानी की आराधना तो करेंगे ही, उसके बाद गुरु जी के जो समाधि स्थल है उसका भी दर्शन कर पाएंगे। तो अपने आप में ये धाम बेहद खास है, कई प्रकार के रहस्य समेटे हुए हैं और यही खासियत है इस राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी धाम की। तो इस धाम में एक बार आकर आप ईश्वर के कई स्वरूप और ऊर्जा को यहाँ जीवंतता के साथ पा सकते हैं। इस धाम में माँ की आराधना फूल, फल और सात्विक तरह से की जाती है। किसी तरह से यहाँ वध आदि की परंपरा नहीं है। भगवती राजराजेश्वरी की एकदम सात्विक पद्धति है। सात्विक रूप से इनकी पूजा की जाती है और सात्विक रूप से ही सारे इसके साधन होते हैं और भगवती को मात्र दर्शन करने से प्रसन्न हो जाती हैं। एक बार दर्शन आदमी कर ले तो उसको सारा ऐश्वर्य भगवती राजराजेश्वरी माता प्रदान करती है। ये इसकी विशेषता है। यहाँ किसी तरह की बलिदान या कोई इस तरह की बात नहीं होती, क्योंकि कई जगह ऐसे स्थान थे जहाँ पर बिना बलि चढ़ाए कुछ होता नहीं था। अब नेपाल में ही देखिए कई जगह मंदिरों में जहाँ कहीं भी बलि प्रथा चलती है, परंतु अपने यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं है। यहाँ सात्विक साधना ही होती है। यहाँ उनको जो भोग लगता है वो भी सात्विक होता है और फलों से उनका श्रृंगार होता है, चूड़ियों से श्रृंगार होता है, वस्त्रों से श्रृंगार होता है और यहाँ फूलों से श्रृंगार होता है। एक अलौकिक ही इनकी पूजा पद्धति है। माँ के इस मनमोहक स्वरूप के दर्शन कर आप अपने मनवांछित फल पा सकते हैं। साधना के इस अनुपम केंद्र पर माँ की आराधना करने भक्तों की आस्था देश और देश के बाहर भी उमड़ रही है। यहाँ पहुंचने के लिए जबलपुर हवाई अड्डा सबसे पास है। वहीं श्रीधाम रेलवे स्टेशन से महज 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है माँ त्रिपुर सुंदरी का यह धाम। सड़क मार्ग से अगर माँ के दर्शन को आना है तो जबलपुर से 70 और नरसिंहपुर से 50 किलोमीटर की दूरी तय कर यहाँ पहुंचा जा सकता है। 2 पीठों के शंकराचार्य रहे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती अब ब्रह्मलीन हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने श्रीवनम की इन पहाड़ियों को ही अपनी तपस्थली के रूप में चुना। सिवनी जिले के दिघोरी में जन्म लेने के बाद शंकराचार्य नरसिंहपुर के इस धाम पर आए, इस पहाड़ी पर आए। तब यहाँ बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था और उन्होंने यहाँ पर तप किया और उसके बाद
उन्होंने ही इस धाम को चुना माँ त्रिपुर सुंदरी के पवित्र धाम को स्थापित करने के लिए। और वह दिन इस जगह के लिए गौरवशाली रहा जब यहाँ विराजी माँ त्रिपुर सुंदरी की वह छवि जिसे आज राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के रूप में जाना जाता है। देव दर्शन में आज इतना ही। आशा है कि आप स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। माँ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। आगे भी हम आपको प्रदेश के सुविख्यात मंदिरों के दर्शन कराते रहेंगे। आप देखते रहिए News 18 मध्य प्रदेश।